हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली कहाँ पाई जाती है? किस झील में बहता है रंग बिरंगा पानी? किस देश में आज भी लोग 1960 की लाइफ जी रहे हैं? एक ऐसा देश जहाँ टूरिज्म पूरी तरह से बंद है, जहाँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आखिर क्यों कहा जाता है इस देश को द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड? इस देश में है सिर्फ 4 रेडियो स्टेशन और टीवी पर यहाँ सिर्फ एक ही चैनल चलता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अफ्रीका के गरीब देश चैड के। तो चलिए फिर बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, चैड अफ्रीका में मौजूद एक लैंडलॉक्ड कंट्री है और देश की सीमाएं कई देशों को टच करती हैं, जिनमें उत्तर में लीबिया, दक्षिण में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, पूर्व में सूडान और पश्चिम में नाइजीरिया और कैमरून शामिल हैं। अफ्रीका के 16 लैंडलॉक्ड देशों में सबसे बड़ा है चैड। देश का एरिया दोस्तों 1.284 मिलियन वर्ग किलोमीटर है और इस क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का 21वां सबसे बड़ा देश है। देश में कुल 23 प्रोविंस हैं और देश की कैपिटल सिटी है जमेना। चैड का दोस्तों लगभग 80% हिस्सा रेगिस्तान से घिरा हुआ है। नॉर्थ चैड का 1/3 इलाका सहारा रेगिस्तान को कवर करता है, जिस वजह से देश का क्लाइमेट बहुत अलग है। यहाँ दिन में बहुत गर्मी तो वहीं रात में बहुत सर्दी होती है। करीब 9 से 10 महीने तक यहाँ भीषण गर्मी पड़ती है, जिसे झेल पाना वाकई बहुत मुश्किल है। चैड मौजूदा समय में 18,04,26,759 लोगों का घर है, जिसमें 55.3% लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं, जबकि 40.6% यहाँ ईसाई हैं। इसके बाद छोटी मोटी जनजातियां यहाँ बसी हुई हैं। मेनली मुस्लिम्स और ईसाई ही चैड की आबादी का हिस्सा हैं। दोस्तों, चैड को द बेबल टावर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि इस छोटे से देश में 100 के लगभग भाषाएं बोली जाती हैं, जबकि 200 से ज्यादा जाति के लोग यहाँ निवास करते हैं। चैड एक ऐसा देश है जहाँ हर 10 किलोमीटर में लोगों का रहन सहन और भाषा बदल जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस अरेबिक और फ्रेंच हैं। दोस्तों, चैड देश के इतिहास पे नजर डालें तो 1920 तक फ्रांस ने इस पर जीत हासिल कर ली और इक्वेटोरियल अफ्रीका का हिस्सा बना दिया। इसके बाद 1960 में चैड ने फ्रांसवा टोम्बलबे के अंडर में आजादी हासिल की, लेकिन देश में सिविल वॉर छिड़ गया। 1965 तक चले इस गृह युद्ध ने चैड कंट्री की नींव पूरी तरह से हिलाकर रख दी। दोस्तों, चैड देश आकार में पेरू से थोड़ा सा छोटा देश है, लेकिन साउथ अफ्रीका से थोड़ा सा बड़ा है, जो आज के समय में गरीबी, भ्रष्टाचार और क्राइम से गुजर रहा है। देश में क्राइम बेशक ज्यादा हो, लेकिन यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हंसमुख लोगों का मिजाज किसी से भी छिपा नहीं है। देश के लोग खुश रहना पसंद करते हैं और ये लोग छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देते हैं। लोगों को देखकर आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि परेशानियों से गुजर रहे हैं, बल्कि वो खुश रहने के साथ साथ आपको भी खुश रखेंगे। वैसे दोस्तों, आपने नालियों में या कचरे में शराबियों को पड़े हुए तो देखा ही होगा। वेल, अगर आपको लगता है कि ऐसा सिर्फ इंडिया में होता है तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि अफ्रीकी देशों का हाल तो हमारे देश से भी कई गुना ज्यादा बुरा है। चैड में यंगस्टर्स की कमी नहीं है, लेकिन यहाँ ज्यादातर युवा और इवन उम्रदराज लोग भी सस्ते नशों के दीवाने हैं। चैड देश में आपको पुरुष मस्त नशा करके सिगरेट फूकते हुए मौज मस्ती करते नजर आएंगे, जबकि यहाँ की महिलाएं खेतों में काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। शायद यही वजह है कि ये गरीब और पिछड़ा हुआ देश है, क्योंकि जहाँ पुरुष नशे में डूबे हों, महिलाएं काम कर रही हों, वहाँ विकास थोड़ा मुश्किल ही लगता है। दोस्तों, ये देश खतरनाक भी है और खतरनाक होने की वजह है यहाँ की गरीबी। दोस्तों, चैड में लगभग 42% लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और इसकी एक बड़ी वजह है पुरुषों का नकारा होना। इतना ही नहीं, घर की महिलाएं खेतों में काम करके जो पैसे लाते हैं, उन्हें भी ये लोग अपने शौक और अपनी मौज मस्ती में उड़ा देते हैं। देश में सिर्फ 39.98% ही जमीन ऐसी है जिस पर खेती की जा सकती है। देश में पढ़ाई लिखाई से लोगों का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। यही रीजन है कि यहाँ लिटरेसी रेट 39.52% है। शिक्षा की कमी को यहाँ के लोगों के व्यवहार में, रहन सहन में साफ तौर से देखा जा सकता है। दोस्तों, आज मेडिकल सुविधाएं लगभग हर छोटे बड़े देशों में फैली हुई हैं, लेकिन चैड एक ऐसा देश है जहाँ 23,600 लोगों पर सिर्फ एक डॉक्टर है। बीमारियां तो इस देश में बिना बुलाए मेहमान की तरह कभी भी दस्तक दे देती हैं और इलाज की यहाँ दूर दूर तक कोई सुविधा नहीं है, जिस वजह से हर साल न जाने कितने ही लोग बीमारियों के चलते दम तोड़ देते हैं। मेडिकल फैसिलिटी न होने की वजह से यहाँ डिलीवरी के दौरान सबसे ज्यादा महिलाओं की जान जाती है। इसके अलावा ये देश बहुत गंदा भी है। यहाँ के लोगों को साफ सफाई में तो जैसे भूत नजर आता है, जिससे ये हमेशा दूरी बनाकर रखते हैं। लोग न सिर्फ सड़कों गलियों को गंदा करते हैं, बल्कि ये तो अपने घर के बाहर भी जमकर गंदगी फैलाते हैं। इसी गंदगी के कारण साल भर में कई लोग बड़ी बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान भी गंवा देते हैं। धर्म को लेकर चैड में सबसे ज्यादा झगड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ कभी भी मुस्लिम्स और ईसाई आपस में भिड़ जाते हैं, जिस वजह से बाकियों के सिर भी एक अशांत देश में रहने का ठप्पा लग जाता है। इस देश को दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश माना जाता है। यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक, सरकारी से लेकर प्राइवेट, हर कर्मचारी भ्रष्टाचार की नदी में डुबकी लगा रहा है। आलम यह है कि अगर आपको अपना छोटा सा भी काम करवाना है तो उससे पहले आपको घूस देना होगा, वरना आपकी फाइल रखी रखी धूल खाती रहेगी और सुनने वाला कोई भी नहीं होगा। वैसे तो चैड देश में आज भी एंटरटेनमेंट के लिहाज से रेडियो का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का
आपका लोगों के पास यहाँ टीवी भी है। हालांकि इस टीवी में सिर्फ 3 ही चैनल आते हैं। जी हाँ, पूरे चैड में सिर्फ 3 ही चैनल आते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, लेकिन चैड देश के लोग आज भी 1960 की जिंदगी जी रहे हैं। वेल, टीवी रेडियो मिले ना मिले, लेकिन आपको इस देश में म्यूजिक सुनने को जरूर मिल जाएगा, क्योंकि चैड देश के लोग म्यूजिक के तगड़े दीवाने होते हैं। इन लोगों के बीच एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत फेमस है, जिसे काकाकी के नाम से जाना जाता है। बात चाहे किसी फेस्टिवल की हो, किसी शादी पार्टी की हो, या मूड फ्रेश करने की, ये इंस्ट्रूमेंट तो बजाया ही बजाया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन पुरुषों के लिए यहाँ काकाकी बजाना कंपल्सरी है। आज के जमाने में कोई चैड घूमना नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ आपके साथ कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। देश में क्राइम रेट काफी हाई है। यहाँ हाई लेवल पे क्राइम्स होते हैं। चैड की गिरती इकोनॉमी को देखने के लिए यहाँ की सरकार ने टूरिज्म को प्रमोट किया, जिस वजह से यहाँ लोग विजिट करने लगे। लेकिन चैड टूरिस्ट के लिए ज्यादा सेफ नहीं है। दोस्तों, यहाँ के बच्चों का भविष्य बहुत क्लियर है। पैदा होने के बाद स्कूल गए तो गए, वरना बचपन में मजदूरी, और जवान होते ही देसी। वाकई एक बर्बाद देश है, जिसकी आबादी का कोई रास्ता फिलहाल नजर तो नहीं आता। चैड में कुछ अजीबोगरीब नियम भी हैं, जैसे यहाँ एक पुरुष एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है। यहाँ आज भी पुरानी सोच और परंपराओं को फॉलो किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ लगभग हर तीसरी लड़की की शादी उसके 18 साल के होने से पहले ही करवा दी जाती है। चैड में पहली यूनिवर्सिटी साल 1971 में खोली गई थी। वो बात अलग है कि आज इस यूनिवर्सिटी में बच्चों से ज्यादा वीरानगी नजर आते हैं। हालांकि पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, लेकिन गरीबी, तंगी और मजबूरी उन्हें भी बाकियों की तरह नशे के कुएं में धकेल देती है। दोस्तों, चैड की इनकम का मेन सोर्स ऑयल है, जिसे आप इसके एकमात्र आय का साधन भी समझ सकते हैं। हालांकि 2003 से पहले चैड का सोर्स ऑफ इनकम कपास की खेती हुआ करते थे। साथ ही इस देश में सोने और यूरेनियम जैसे खनिज पदार्थों के अपार भंडार भी मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद भी ये देश दरिद्रता की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि सरकार या किसी आम इंसान ने आज तक इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। वैसे दोस्तों, चैड में ऊंटों की एक ऐसी रेस भी होती है, जिस रेस में ऊंट पर टोबो जनजाति के लोग भाग लेते हैं। इस रेस में जीतने वाले विनर को लोग हीरो मानते हैं, और हर साल चैड में ऑर्गेनाइज होने वाली इस रेस को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं। भले ही ये खतरनाक देश है, लेकिन इस देश में घूमने के लिए एक से बढ़कर एक खूबसूरत जगह मौजूद हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको चैड में कुछ और खास जगहों की सैर करवाते हैं। चैड में ही मौजूद है ओनियंगा झील, जो 18 छोटी छोटी झीलों से मिलकर बनी है, और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस झील की खास बात यह है कि इसका पानी रंगीला है, मतलब अलग अलग रंगों से सजा हुआ है, जैसे नीला, लाल, हरा, सफेद और कई और दूसरे रंग। ये झील देखने में बहुत अद्भुत और खूबसूरत है। वैसे ओनियंगा झील के अलावा यहाँ एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे जकुमा नेशनल पार्क कहा जाता है। चैड का सबसे ऊंचा पर्वत एमिकोसी है, जो 3415 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, अगर आपको मीठे पानी की सबसे बड़ी मछली देखनी है, तो इसके लिए आपको चैड जाना पड़ेगा। इस मछली को कहा जाता है नील पर्च, जो 2 मीटर लंबी और 200 किलोग्राम वजनी होती है। ये मीठे पानी की दुनिया की सबसे बड़ी मछली है, जो सिर्फ चैड में ही पाई जाती है। जकुमा नेशनल पार्क देश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जहाँ घूमना बेहद कमाल हो सकता है। ये नेशनल पार्क शेर, चीता, तेंदुआ, लकड़बग्घा और जंगली कुत्ते आदि जानवरों का घर है। कई किलोमीटर के एरिया को कवर करने वाले इस नेशनल पार्क में आपको अपनी सेफ्टी खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ के शेर कई बार टूरिस्ट को भी अपनी चपेट में ले चुके हैं। यानी हम कह सकते हैं कि चैड के सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि जानवर भी बहुत खतरनाक है। दोस्तों, सहारा रेगिस्तान के किनारे बसा फाया लरगेओ शहर चैड के लिहाज से एक ऐतिहासिक और बहुत ही खास शहर माना जाता है। यहाँ के नजारे देख आप दंग रह जाएंगे। चारों तरफ आपको रेगिस्तान ही रेगिस्तान नजर आएंगे। यहाँ आकर आप ऊंटों की सवारी कर सकते हैं और रात को टेंट लगा के भी रह सकते हैं। राजधानी शहर जमेना भी घूमने के लिहाज से एक बहुत खास शहर है। पूरे चैड में आपको ऐसा शहर देखने को नहीं मिलेगा। ये बाकी शहरों से थोड़ा साफ और ऐतिहासिक इमारतों से भरा हुआ है। यहाँ आपको अफ्रीकन लोगों का रहन सहन, उनका खान पान सब कुछ देखने को मिलेगा। अफ्रीकन कल्चर को अच्छे से समझना है तो चैड में एकमात्र जगह जमेना ही है। यहाँ आपको कई नाइट क्लब्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें आप अपनी ट्रिप का मजा काफी बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी चैड में कई छोटी बड़ी जगह हैं जहाँ आप घूमने जा सकते हैं और चैड को एक्सप्लोर कर सकते हैं। देश की करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रैंक, और ये देश काफी सस्ता भी है। आप हफ्ते भर की सैर 60 से 70 हजार में आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ जाने के लिए आपको सबसे पहले वीजा के लिए अप्लाई करना होगा। सभी डॉक्यूमेंट्स होने पे 20 से 25 दिनों में आपको चैड देश का वीजा मिल जाएगा। हालांकि यहाँ जाने के बाद आपको अपनी सुरक्षा का खास ख्याल रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर्यटकों के साथ दिन दहाड़े अपराध हो जाते हैं। कई बार तो पर्यटकों को यहाँ लूटा भी गया है। इसलिए चैड देश की यात्रा पर जाने से पहले एक बार खुद से सवाल कर लीजिए, मैं सेफ तो रहूंगा ना? उसके बाद ही कोई प्लान बनाइए। वेल, हमारा काम यही खत्म होता है। अब आप बताइए, आपको चैड देश के बारे में जानकर कैसा लगा? वैसे क्या आप चैड गए या जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।